नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह यानी द्वीप क्या होता है। द्वीप यानी आइलैंड, जमीन का विभाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो तो वह द्वीप कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जमीन का विभाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो तो द्वीप कहलाता है। यानी ये है एक जमीन का भाग है और इसके चारों ओर जो है दोस्तों जल जो है भरा हुआ है, यानी जमीन से घिरा है, सॉरी दोस्तों, जल से जो है घिरा हुआ, तो इसी को जो है द्वीप कहा गया है। अब द्वीप समूह क्या होता है दोस्तों। द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जब बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह कहा जाता है। यानी दोस्तों, ये बहुत सारे द्वीप हैं और ये एक ही क्रम में हैं, इनके बीच में जो है अलग अलग जो है थोड़ा थोड़ा गैप है, और बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम यानी एक ही सीक्वेंस में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों द्वीप, यानी द्वीप को यानी आइलैंड्स को जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। यानी अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे पहले जो है हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो है जानने वाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह हिमालय एवं अराकानियोमा का भाग है। याद रखेंगे दोस्तों, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह हिमालय का या अराकानियोमा का भाग है। दोस्तों, हिमालय का जब विस्तार जो है म्यांमार में जाता है तो हिमालय का भाग जो है म्यांमार में अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, और उसका जो भाग नीचे को आता है यानी बंगाल की खाड़ी में आता है, और उसी के द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है 572 है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे बड़े कुल 572 द्वीपों से मिलकर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बना है। लैंडफॉल द्वीप जो है दोस्तों सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान दोस्तों यह जो है हो गया हमारा लैंडफॉल द्वीप हो गया, यानी सबसे उत्तरी द्वीप है। इसके नीचे दोस्तों उत्तरी अंडमान हो गया और इसके नीचे जो है मध्य अंडमान, यानी ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके नीचे दक्षिणी अंडमान हो गया, और फिर आगे दोस्तों लिटिल यानी लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान दोस्तों यानी दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। इसके बाद आता है दोस्तों लिटिल या लघु अंडमान। तो इसके बाद जो है दोस्तों कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार और महान निकोबार। तो इसके लिटिल अंडमान जो है कार निकोबार को जो है अलग करने का काम जो है करता है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो महान निकोबार है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, महान निकोबार है, जहाँ से जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड जो है रेखा गुजरती है। महान निकोबार में ही दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दूरस्थ यानी दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, महान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में जो है भारत का सबसे दूरस्थ यानी दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, महान निकोबार में जो है स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो है वह उत्तरी अंडमान पर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 732 मीटर है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तरी अंडमान पर है, जिसका नाम है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। अब देखते हैं दोस्तों बैरन द्वीप, यानी बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्व में पड़ता है, जहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि भारत का एक
मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है दोस्तों नारकोंडम द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में पड़ता है। ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन यह जो है एक निष्क्रिय यानी मृत ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। अब देखते हैं दोस्तों जल संधि यानी चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, यानी ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, यानी ये बीच से जो रास्ता गुजरता है ये जो है 10 डिग्री चैनल है। और इसका काम जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम होता है। अगर अधिक ज़्यादा डीपली पूछा जाए तो लघु अंडमान व कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। अगर लघु अंडमान या कार निकोबार नहीं पूछा जाए तो सीधा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल। अब आते हैं दोस्तों डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, यानी ये हो गया दोस्तों हमारा दक्षिणी अंडमान और ये हो गया हमारा लघु अंडमान। इसके बीच से जो है रास्ता जो है उसको डंकन पास जो है कहा जाता है, यानी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम जो है दक्षिणी डंकन पास जो है करता है। अब आते हैं दोस्तों द्वीप जिनके जो है परिवर्तित नाम, यानी जिनके जो है नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। रोस द्वीप, जिसका वर्तमान में नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का वर्तमान नाम स्वराज द्वीप। नील द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? शहीद द्वीप। याद रखें दोस्तों, नील द्वीप का जो है वर्तमान में नाम क्या है? तो शहीद द्वीप। यहाँ पर जो है दोस्तों जनजातियाँ भी रहती हैं, जारवा, सेंटिनेली जनजाति और सोमपोन जनजाति। दोस्तों सोमपोन जनजाति ने जो है 2014 में फर्स्ट बार जो है लोकसभा के चुनाव में जो है वोट किया था। न्यू मोरे द्वीप, दोस्तों न्यू मोरे द्वीप जो है भारत एवं बांग्लादेश में विवाद है, यानी न्यू मोरे द्वीप के ऊपर जो है भारत एवं बांग्लादेश में जो है विवाद है। किस द्वीप के ऊपर जो है? न्यू मोरे द्वीप के ऊपर जो है दोस्तों भारत एवं बांग्लादेश में जो है विवाद है, क्योंकि भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार है और बांग्लादेश कहता है इस पर हमारा अधिकार है। तो इसी कारण जो है इसके ऊपर जो है विवाद है भारत एवं बांग्लादेश के बाद। अब आते हैं दोस्तों चांदीपुर द्वीप, यहाँ से जो है मिसाइल का परीक्षण जो है किया जाता है। व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान में APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है कर दिया गया। ये दोनों द्वीप जो है कहाँ पर है दोस्तों? ये दोनों द्वीप जो है कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं, चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है, इस पर जो है अधिकार किसका है दोस्तों? इस पर अधिकार है आंध्र प्रदेश का। और पुलिकट झील में दोस्तों एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। यहाँ पर जो है दोस्तों इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थित है, जहाँ से जो है इसरो अपने सैटेलाइट जो है लॉन्च करता है। अब आते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह राम सेतु यानी एडम ब्रिज का भाग है और यही जो है रामेश्वरम है। याद रखें दोस्तों पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है और यह जो है राम सेतु यानी एडम ब्रिज का भाग है और यही जो है रामेश्वरम है। याद रखें दोस्तों यही रामेश्वरम है। अब देखते हैं दोस्तों पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और पाक स्ट्रेट, ये तीनों संधियाँ जो हैं दोस्तों ये भारत एवं श्रीलंका को अलग करने की काम करती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और पाक स्ट्रेट जो है ये तीनों संधियाँ भारत एवं श्रीलंका को जो है अलग काम करने का जो है काम करती हैं। अब भारत का कौन सा राज्य जो है श्रीलंका से अलग करने का काम करता है? तो भारत में तमिलनाडु राज्य को जो है ये तीनों संधि श्रीलंका से जो है अलग करने का काम जो है करती हैं। अब देखते हैं दोस्तों लक्षद्वीप यानी अरब सागर जो है कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में पड़ता है अरब सागर। तो लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप, दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप या मूंगा द्वीप के कारण जो है हुआ। याद रखें दोस्तों प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप यानी मूंगा द्वीप के मृत शरीरों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। यानी ये प्रवाल भित्ति यानी मूंगा द्वीप जो है ये समूह में जो है रहते हैं, यानी करोड़ों लाखों की संख्या में ये बहुत सारे समूह में जो है रहते हैं। जब ये मृत यानी डेड हो जाते हैं तो इनके शरीर से जो है एक मिट्टी यानी एक टीला टाइप का जो है द्वीप का निर्माण होता है। तो इसी के कारण जो है लक्षद्वीप का जो है निर्माण हुआ है। यानी इनके मरने के बाद जो है जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जब ये मृत यानी डेड हो जाते हैं तो वह एक जगह जो है इकट्ठा हो जाते हैं, इसी कारण जो है एक द्वीप का निर्माण होता है। और लक्षद्वीप जो है उसी द्वीप का जो है एक उदाहरण है, यानी प्रवाल भित्ति का उदाहरण है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में जो है कुल
द्वीपों की संख्या है दोस्तों 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। राजधानी क्या है? कावारत्ती दोस्तों, कावारत्ती राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की। और भाषा क्या है? मलयालम जो है यहाँ की भाषा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल यानी एरिया के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को जो है अलग करने का काम करता है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को जो है मालदीव से अलग करने का जो है काम करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है अलग करने का काम करता है। मिनिकॉय द्वीप पर जो है दोस्तों माही भाषा बोली जाती है और बाकी सभी द्वीपों पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। एकमात्र मिनिकॉय द्वीप जो है बोली जाती है। आगाती द्वीप जो है दोस्तों आगाती द्वीप पर आगाती हवाई अड्डा स्थित है। और सोलचैट द्वीप सोलचैट द्वीप पर जो है दोस्तों मुंबई बसा है, यानी सोलचैट द्वीप पर जो है मुंबई शहर जो है बसा है। वेलिंगटन द्वीप दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है जो कि कोच्चि के निकट है। याद रखें दोस्तों, केरल में कोच्चि के निकट है वेलिंगटन द्वीप जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा जो है बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है वेलिंगटन द्वीप जो कि दोस्तों केरल के कोच्चि के निकट जो है बनाया गया है वेलिंगटन द्वीप। याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका एक बार जो है रिवीजन भी कर लेते हैं। द्वीप दोस्तों, द्वीप क्या होता है? जमीन का विभाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा उसी को जो है दोस्तों द्वीप कहते हैं। द्वीप समूह यानी जब बहुत सारे द्वीप जो है एक ही क्रम में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, जब बहुत सारे द्वीप जो है एक ही क्रम में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह जो है कहते हैं। द्वीप यानी दोस्तों 2 द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह हिमालय या अराकानियोमा का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों की संख्या यानी छोटे बड़े 572 द्वीपों को मिलाकर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बना है। लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप का। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान जहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है जो कि राजधानी अंडमान निकोबार की। लघु या लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार और महान निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा? महान निकोबार है, जहाँ से जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड रेखा जो है गुजरती है। यहीं पर जो है दोस्तों महान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर जो कि उत्तरी अंडमान पर जो है स्थित है। बैरन द्वीप दोस्तों, बैरन द्वीप जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप जो है दोस्तों उत्तरी अंडमान के जो है पूर्व में स्थित है। ये एक निष्क्रिय यानी मृत ज्वालामुखी द्वीप है। अब देखते हैं जल संधि यानी चैनल दोस्तों, जल संधि यानी चैनल 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। अब अन्य द्वीप देखते हैं दोस्तों जिनके नाम जो है वर्तमान में परिवर्तित कर दिए गए हैं। रोस द्वीप का वर्तमान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक का वर्तमान नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? शहीद द्वीप जो है नील द्वीप का वर्तमान नाम है। जनजाति कौन कौन सी रहती है यहाँ पर दोस्तों? जारवा, सेंटिनेलिस और सोमपोन। दोस्तों सोमपोन जनजाति ने जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है फर्स्ट बार वोट जो है किया था। न्यू मोरे द्वीप दोस्तों, न्यू मोरे द्वीप पर जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है विवाद है क्योंकि भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार है और बांग्लादेश कहता है इस पर हमारा अधिकार है, तो इसीलिए जो है इस द्वीप पर जो है विवाद चल रहा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप ये दोनों जो है
उड़ीसा राज्य में है और चांदीपुर द्वीप से जो है दोस्तों मिसाइल परीक्षण जो है किया जाता है। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है कर दिया गया है। पुलिकट झील दोस्तों, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है, लेकिन इस पर अधिकार जो है आंध्र प्रदेश राज्य का है। और इसी पुलिकट झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है और यहाँ पर जो है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान है, जहाँ से जो है इसरो जो है अपने सैटेलाइट जो है लॉन्च करता है। पंबन द्वीप दोस्तों, पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, यानी पंबन द्वीप कहाँ पर है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। यहाँ राम सेतु यानी एडन ब्रिज का भाग है दोस्तों, और यहीं जो है रामेश्वरम जो है स्थित है। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और पाक स्ट्रेट, ये तीनों जो है दोस्तों भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का काम करते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य को जो है श्रीलंका से अलग करने का काम जो है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और पाक स्ट्रेट, इन तीनों का काम है। अब देखते हैं दोस्तों लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में जो है स्थित है। इसका निर्माण प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या मूंगा द्वीप के से हुआ है। ये समूह में रहते हैं। इनके मरने के बाद जो है कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और इसी कारण जो है ये एक जगह एकत्र यानी इकट्ठा हो जाते हैं और एक द्वीप का निर्माण जो है होता है, और जिसका उदाहरण है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या है 36। राजधानी क्या है, कावरत्ती। भाषा दोस्तों मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है केंद्र क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय एवं मालदीव को जो है अलग करने का काम करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम करता है। मिनिकोय द्वीप पर दोस्तों माही भाषा बोली जाती है। आगाती द्वीप जो है यहाँ पर आगाती हवाई अड्डा है। सोलचेट द्वीप मुंबई में पड़ता है। वेलिंगटन द्वीप जो सोलचेट द्वीप दोस्तों, सोलचेट द्वीप पर जो है मुंबई शहर बसा है। और वेलिंगटन द्वीप सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है जो कि मनुष्य के द्वारा जो है बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। केरल के कोच्चि के निकट जो है पड़ता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।